महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो सब मनुष्यों पर, विशेषकर जो आप पर भरोसा रखते हैं, उन पर बना रहता है। आपकी सामर्थ्य, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हमें संभालता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें वो जीवन मिलता है जो आप देना चाहते हैं। और हम उस जीवन के अनुसार जब जीते हैं तो आपकी सामर्थ्य और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। इन सब बातों के लिए आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम ये अपने आप से नहीं कर सकते। आपकी महिमा अपरंपार है जो हमारे जीवन में प्रकट होती है। सारा आदर, सारी महिमा हम सब के जीवन से केवल और केवल आप ही को मिलेगी, क्योंकि आप ही इसी होंगे। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर महान अनुग्रहकारी और दयालु है और उसकी महिमा अपरंपार है। जैसे जैसे हम लोग परमेश्वर के वचन को अध्ययन कर रहे हैं और गहराई से जाकर उसमें देख रहे हैं पवित्र आत्मा के नज़रिए से, तो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं और आगे होती रहेंगी। आज हम यीशु की वंशावली को और थोड़ा सा गहराई से देखेंगे और उसमें देखेंगे कि उसमें कौन कौन से भेद छिपे हैं, कौन कौन से रहस्य हैं और कौन कौन सी बातें प्रमाण स्वरूप उसमें पाई जाती हैं जो ये प्रमाणित करती हैं कि यीशु ही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मत्ती रचित सुसमाचार में दी गई यीशु की वंशावली लूका रचित सुसमाचार में दी गई यीशु की वंशावली से भिन्न क्यों है? ये एक जायज़ सवाल है। इसका कारण पुराने नियम में परमेश्वर द्वारा कहे गए 3 वायदे हैं, जो परमेश्वर ने 3 वायदे किए थे। सबसे पहला, वो परमेश्वर ने अब आदम से वादा किया था कि मसीह स्त्री का वंश होगा। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 पद में ये बात वर्णन किया हुआ है। ये बात वहाँ पे दर्ज है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था 3 अध्याय के 15 पद में, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बात शैतान से बोली गई थी और ये पहला सुसमाचार भी है जो सुनाया गया था और शैतान को सुनाया गया था। इसलिए ये पहली कंडीशन थी कि मसीह को, यीशु को स्त्री का वंश होना था। मसीह अब्राहम के वंश से भी होगा ताकि पृथ्वी की सब जातियां उसके द्वारा आशीष पाए। ये दूसरी कंडीशन थी। उत्पत्ति 12 अध्याय में आएंगे, उत्पत्ति के 12 अध्याय में। और परमेश्वर इन सब बातों को मिला रहा था, मिला के इसको सबके लिए पूरा करना चाह रहा था मसीह के द्वारा। इसीलिए 12 अध्याय के उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला, उस समय वो 75 वर्ष का था। यानी 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम से ये वादा किया था और ये वादा मसीह में उसको पूरा करना था। तीसरी बात है, मसीह राजा दाऊद के मूल से होगा और दाऊद की राजगद्दी पर विराजमान होगा। दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय में आएंगे, दूसरा शमूएल उसके 7 अध्याय में और उसके 11 पद से पढ़ेंगे। वरन उस समय से भी जब मैं अपनी प्रजा इज़राइल के ऊपर न्यायी ठहराता था, और मैं तुझे तेरे समस्त शत्रुओं से विश्राम दूंगा। यहोवा तुझे ये भी बताता है कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। मैं उसका पिता ठहरूँगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। ये मसीह के विषय में भविष्यवाणी है। यदि वो अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे न हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था।
वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। ये भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर दाऊद बादशाह से बात कर रहा था और ये वायदा कर रहा था कि मैं तेरी राजगद्दी पर विराजमान होने के लिए अपने पुत्र को ठहराऊंगा। यूसुफ जो मरियम का पति था, यीशु उसका वास्तविक पिता तो नहीं था, लेकिन मरियम से विवाह उपरांत यीशु को गोद लेने के द्वारा वो उसका पिता कहलाया, अडॉप्ट किया था उसने। मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार ये बात मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार है, लेकिन लूका रचित सुसमाचार के अनुसार यीशु की वंशावली मरियम की ओर से है, यानी मरियम की लाइन हो रही है, वहाँ पे मरियम की लाइन से आ रहा है, जबकि मत्ती की वंशावली यूसुफ की लाइन से है, यूसुफ की ओर से है। दोनों वंशावली दाऊद पर आकर दो भागों में बंट जाती है। मत्ती की वंशावली सुलेमान की लाइन से यूसुफ को दर्शाती है, जबकि लूका की वंशावली नातान से यूसुफ को दर्शाती है। इसका भी कारण है, सुलेमान दाऊद का पुत्र दाऊद की साइड से और नातान भी दाऊद का पुत्र मरियम की साइड से है। यूसुफ की साइड वाली वंशावली में एक और समस्या है, वो ये कि इस वंशावली में यकुन्या नामक एक वंश है जिसके विषय में यिर्मयाह में भविष्यवाणी है। यिर्मयाह 22 अध्याय के 24 पद में, यिर्मयाह 22 अध्याय उसका 24 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, चाहे यहोयाकीम का पुत्र यहूदा का राजा कोन्या मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी भी होता तो भी मैं उसे उतार फेंकता। मैं तुझे तेरे प्राण के खोजियों के हाथ और जिनसे तू डरता है उनके अर्थात बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर कसदियों के हाथ में कर दूंगा। मैं तुझे तेरी जननी समेत एक पराये देश में जो तुम्हारी जन्मभूमि नहीं है फेंक दूंगा और तुम वहीं मर जाओगे, परंतु जिस देश में वे लौटने की बड़ी लालसा करते हैं वहाँ कभी लौटने ना पाएंगे। क्या ये पुरुष कोनिया तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वो वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकाल कर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी पृथ्वी, हे पृथ्वी, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूं कहता है, इस पुरुष को निर्वंश लिखो, उसका जीवन काल कुशल से ना बीतेगा और ना उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूदियों पर प्रभुता करने वाला होगा। यहाँ पे इसको ब्लड कर्स बोलते हैं। परमेश्वर ने इस यहाँ से ब्लड कर्स कर दिया था, यानी अब इस लाइन से कोई भी दाऊद की राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। ये एक प्रकार की लॉकिंग है इस वाली मत्ती रचित सुसमाचार वाली वंशावली में। इसलिए इस वंशावली में ये बात साबित है कि यीशु मसीह अब्राहम के से की गई वाचा के अंतर्गत भी आता है। अब्राहम का सीड ऑफ अब्राहम कहते हैं, यानी अब्राहम का वंश भी है, दाऊद का वंश भी है, लेकिन किस साइड से है इसके लिए दो वंशावली दी गई है। यकुन्या को कोन्या भी कहा जाता है। अतः यूसुफ की ओर की वंशावली से दाऊद की राजगद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता था। अतः मरियम के पिता जो स्वयं दाऊद के वंश से थे, जिनका नाम नातान था, उनके कोई पुत्र नहीं था और उस समय की व्यवस्था के अनुसार जिसके पुत्र ना हो तो वो अपनी पुत्री के पति अर्थात अपने दामाद को पुत्र बना ले तो वो उस वंश का उत्तराधिकारी हो जाता था। यानी उसने अपने दामाद को गोद ले लिया, उसको अडॉप्ट कर लिया अपने बेटे के स्वरूप, इसलिए वो दाऊद के वंश में आ गया और इस तरीके से मरियम के द्वारा उत्पन्न पुत्र दाऊद की राजगद्दी का वारिस हो जाता है। इसलिए लूका की वंशावली में यूसुफ के पिता का नाम हेली मरियम के पिता का नाम है। एक्चुअली हेली नाम मरियम के पिता का है, इसलिए वो यूसुफ के पिता का नाम भी हेली दिया गया है और हेली उसका ससुर था जो गोद लेने के कारण उसका पिता बन गया। समझने वाली बात केवल ये है कि मत्ती की वंशावली यीशु की लीगल लाइन है और लूका की वंशावली यीशु की बायोलॉजिकल लाइन है, यानी उसकी शारीरिक वंशावली है। दोनों वंशावलियों से ये स्पष्ट हो जाता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र साबित हो जाता है तथा दाऊद की राजगद्दी का असली वारिस भी वही है। तथा लूका की वंशावली जो कि मरियम की लाइन से है, ये भी स्पष्ट करती है कि स्त्री का वंश भी वही है।
अतः परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही समस्त मानव जाति का उद्धार करता है। हमें पूरी संतुष्टि के साथ उस पर विश्वास करना और ये भरोसा रखने में कोई हिचक नहीं रखना चाहिए कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि जितनों ने उस पर विश्वास किया और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसने यानी यीशु ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक प्रदान किया, और जितनों ने विश्वास किया वे कभी लज्जित नहीं हुए। यीशु की वंशावली में नामों की लिस्ट के अलावा भी हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं, जैसे कि मत्ती 1:1 के अनुसार यीशु अब्राहम का वंश है। अब्राहम जो अन्य जाति व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसे ग्रहण करके खतना का चिन्ह दिया। ये इस बात को प्रकट करता है कि यीशु खतने वालों और खतना रहित दोनों के लिए उद्धार करता है। वंशावली इस बात को प्रमाणित करती है कि यीशु अब्राहम के वंश का है। उत्पत्ति 22 अध्याय 17 और 18 पद। उत्पत्ति 22 अध्याय और 17 और 18 पद में जो बात लिखी है वो इस वंशावली से सिद्ध हो जाती है। उत्पत्ति 22 अध्याय और उसका 17 और 18 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। यहाँ पर ये बात सिद्ध हो रही है और वंशावली में आकर यीशु मसीह उस वंश का है, ये बात सिद्ध हो रही है। मत्ती 1:1 के अनुसार यीशु की वंशावली इस बात का प्रमाण भी है कि दाऊद के वंश का है, और यूसुफ का ले पालक पुत्र होने के कारण यीशु अडॉप्टेड सन दाऊद की राजगद्दी का वारिस है। लूका 1:31 से 33, लूका 1:31 से 33 में इस प्रकार से लिखा हुआ है। लूका 1:31 से 33 यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। ये पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी। ये परमेश्वर की ओर से ठहराया गया एक कार्य है जिसे परमेश्वर ने किया है। इसीलिए मनुष्यों को समझने में बिना पवित्र आत्मा के ये बातें कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए हम आगे देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 अध्याय के 28 पद से, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है। तूने 29 पद से पढ़ते, हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे स्पष्ट साहस के साथ कह सकता हूँ कि वो तो मर गया और गाड़ा भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बात को पहले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। तो दाऊद ने यीशु मसीह के लिए पहले से उसके जी उठने की भी गवाही, जी उठने की भविष्यवाणी की थी, जो उसकी ओर से भविष्यवाणी के रूप में गवाही है। और ये गवाही इस बात को साबित कर देती है कि यीशु ही वो व्यक्ति है जो दाऊद की राजगद्दी पर बैठने के योग्य है। यीशु की वंशावली में स्त्रियों का होना इस बात का प्रमाण है कि नई वाचा में स्त्रियों का दर्जा ऊंचा है, तथा ये स्त्रियां यहूदी नहीं वरन अन्य जातीय मूल की थीं, अर्थात ये कि यीशु सबका उद्धार करता व प्रभु है। इस बात को साबित करने के लिए यहाँ पर वंशावली में रोमियो की पत्री 10 अध्याय, रोमियो की पत्री 10 अध्याय, ये सब बातें वंशावली से क्लियर हो रही हैं, और इसलिए वंशावली भी परमेश्वर के वचन के बहुत से भाग को स्पष्ट करने में बहुत अच्छा काम कर सकती है। इसलिए इसको स्टडी करना अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे रोमियो की पत्री 10 अध्याय में इस प्रकार से लिखा,
12 और 13 पद में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ये बात रोमियो के द्वारा क्लियर होती है, जो पौलुस के द्वारा कलीसिया को चिट्ठी लिखी गई थी। ये बात प्रकट की गई थी कि यीशु मसीह, यहूदी और यूनानी का कोई भेद नहीं है मसीह में। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 28 पद देखेंगे, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 28 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 3 अध्याय के 28 पद में, अब ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। ये वंशावली इसी बात को दिखा रही है कि ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री, सब मसीह में एक है। इसलिए स्त्रियों के नाम भी यीशु मसीह की वंशावली में है, जो कि ऐसा होता नहीं था। पुरुष से के नाम से वंश चलता था, लेकिन यीशु मसीह की वंशावली में कुछ स्त्रियां हैं जिनके विषय में हम देखेंगे। ये स्त्रियां यहूदी नहीं वरन अन्य जातीय स्त्रियां हैं। सबसे बड़ी बात, पहली चीज़ तो स्त्रियां हैं, दूसरी चीज़ ये यहूदी नहीं है, अन्य जातीय स्त्रियां हैं। जब ये वंशावली में आए तो हमें और आपको आवश्यक है कि हम इन स्त्रियों के बारे में ज़रूर जाके पुराने नियम में पढ़ कर देखें कि ये स्त्रियों ने, इनका नाम यीशु मसीह की वंशावली में कैसे जुड़ने पाया, ये कैसे उस वंशावली का हिस्सा बन पाई। सबसे पहले है मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 3 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 3 पद में एक नाम है, यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार, यहाँ तामार जो है ये स्त्री है, ये स्त्री है। पुराने नियम में इसके बारे में वर्णन है। यहूदा तामार एक स्त्री है। फिर 1 अध्याय के 3 पद में एक और स्त्री का भी नाम आता है। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, और एराम से अमीना 5वें पद में है कि 1 अध्याय 5 पद मत्ती रचित सुसमाचार का, सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। राहब जो है ये, इसका भी इसमें वर्णन है, ये यीशु मसीह की वंशावली में है। राहब वेश्या थी पुराने नियम में, इसके बारे में आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद 5वें पद में एक और नाम है स्त्री का, राहब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। रूत जो है ये भी पुराने नियम में एक स्त्री है, ये भी अन्य जातीय स्त्री है, और इसकी पूरी किताब है पुराने नियम में, रूत की किताब। फिर उसके बाद एक और स्त्री का जिक्र है जो 1 अध्याय के 6 पद में, और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। जहाँ पे ये लिखा है और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, वहाँ पे स्टार बना है, और ये स्टार पीछे आपको ले जाएगा। ये 6 पद में जिस स्त्री का जिक्र है, ये उस व्यक्ति की स्त्री थी जिसे राजा दाऊद ने अपनी पत्नी बना लिया था और जिससे सुलेमान उत्पन्न हुआ था। इसलिए यहाँ पर ये टर्निंग आ गई। ये स्त्रियाँ यीशु मसीह की वंशावली में इस प्रकार से ऐड हो गई। यीशु नाम ना तो यूसुफ ने रखा था, ना मरियम ने रखा था। अब यीशु मसीह के नाम के ऊपर भी हम देखते हैं कि यीशु नाम ना तो यूसुफ ने उसका रखा था, ना उसकी माँ मरियम ने रखा था, बल्कि इन दोनों ने ये नाम नहीं चुना था, बल्कि परमेश्वर की ओर से ये नाम दिया गया था। और ये नाम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 21 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम वो परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत को भेजा था, उसने माता मरियम से कहा था कि उसका नाम यीशु रखना। और लूका रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 30 और 31 पद में इस प्रकार से लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 30 और 31 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत ना होगा। ये पहले से सब बातें बता दी गई थी उसकी माँ को, और उसी के अनुसार उसकी माँ ने वो परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली थी, इसलिए उसने वही किया जो उससे कहा गया। क्यों यीशु नाम ही रखा गया? क्योंकि ये नाम परमेश्वर की ओर से दिया गया था इसलिए,
और इसका अर्थ मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद में है। इसका अर्थ, यीशु का अर्थ है वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु नाम का अर्थ है क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम का अर्थ है कि वो व्यक्ति, यीशु उसका नाम है जो लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पाप से पूर्ण रूप से अनंत छुटकारा देने वाला व्यक्ति, उसी का नाम यीशु है। और इसके बाद मत्ती 1:1 के अनुसार वो अब्राहम का पुत्र, दाऊद का पुत्र यीशु, जिसका अर्थ है सैल्वेशन या सेवियर, और मसीह यानी क्राइस्ट। क्राइस्ट का अर्थ है एक अभिषेक यानी अनॉइंटेड वन। मसीह कहलाएगा अनॉइंटेड वन। और उसके बाद एक नाम और दिया गया है जो मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 23 पद में है। यहाँ पर भविष्यवाणी से ये दिया गया है, ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। यानी इमैनुएल नाम जो था वो भविष्यवाणी में, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। तो यीशु मसीह उद्धार भी करता है और उस अपना आत्मा देकर वो हमारे साथ रहता है। इसलिए ये सब बातें यहाँ पर स्पष्ट हो रही हैं, वंशावली से तो प्रमाणित हो रही हैं कि यीशु ही वो व्यक्ति है जो मसीह कहलाया, और यही परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, और यही समस्त मानव जाति का उद्धार करता है। यीशु मसीह इस संसार में आश्चर्य कर्म करने, बड़े बड़े सामर्थ के काम दिखाने या लोगों के लिए बड़े बड़े कामों को करने के लिए नहीं आया था। जैसा कि आज लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह मेरा ये काम कर दे, यीशु मसीह मेरा वो काम कर दे। यीशु मसीह का जो मुख्य कार्य था, जो परमेश्वर की ओर से जिसके लिए परमेश्वर ने उसे भेजा था, वो था पापों से उद्धार, पाप से मुक्त होना, पाप से छुटकारा पाना, यानी पाप की गुलामी से छुड़ाने का काम। यीशु मसीह का मेन जो उद्देश्य था, लोगों का उनके पापों से उद्धार करना। इसीलिए यीशु नाम रखा। यीशु का मतलब है लोगों का उनके पापों से उद्धार करने वाला। यीशु मसीह ये काम, ये उसका पहला काम है और मुख्य काम है। इसके अलावा जब आप पाप से मुक्त हो जाते हैं, आप स्वयं इस बात को समझ सकते हैं कि जब आप पाप से छूट जाते हैं, पाप के स्वभाव से छूट जाते हैं, पाप की उपस्थिति से छूट जाते हैं, पाप के दोष से मुक्त हो जाते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ और उसके राज्य के वारिस हो जाते हैं, जहाँ पर आपको किसी भी चीज़ के लिए कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य के लोगों के लिए सब कुछ पहले से तैयार करके रखा है। सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से आपको प्राप्त होता चला जाएगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारे चीज़ों को हमें कुछ देने के लिए परमेश्वर नहीं, इसलिए लोग मांगे ना, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा बनने के बाद सारी योजनाएं, सारी चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से आपको प्राप्त होती जाएंगी और आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। ये था असली कारण यीशु मसीह के आने का और सलीब पर सब लोगों के पापों को लेकर, उनके पापों के छुटकारे के लिए प्राण त्यागने का, तीसरे दिन जी उठकर परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने बैठकर पवित्र आत्मा को उंडेलकर इस कार्य को हमारे जीवन में पूर्ण करने का रहस्य है। और यही रहस्य वो व्यक्तिगत तौर पर हमारी ज़िंदगियों में पूरा करके हम इस रहस्य को पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट करके ये प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करने वाला, इसीलिए उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, सामर्थी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, ये सारे नाम यीशु मसीह को दिए गए हैं। ये परम पिता परमेश्वर की ओर से दिए गए नाम हैं और इन नामों में उसके काम छिपे हैं, उसकी सामर्थ छिपी है, उसका रुतबा छिपा हुआ है, उसका स्टेटस क्या है, ये चीज़ छिपी हुई है। हम जब प्रभु यीशु मसीह के सामने आए तो अपने आप को शून्य करके समर्पित करें, हे प्रभु, हम आपके सामने कुछ ना थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। आपका अनुग्रह जब हो जाता है तो हम अपने आप को समर्पित करते हैं ताकि आपका अनुग्रह जो हमारे जीवन पर हुआ है वो हमारे जीवन में पूर्ण हो और आपकी महिमा में हमको प्रकट किया जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर की महिमा प्रकट करता हमारे
जीवन में, हमारी ज़िंदगी से वो इस बात को प्रदर्शित करता है कि ये परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। इसलिए सारी महिमा हम उसी को देते हैं और चाहते हैं कि अपने ज़िंदगी को आप उसके सामने उंडेल दें, उसको सरेंडर कर दें, क्योंकि सरेंडर करने में ये होता है कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचनों में ले जाकर हमें मजबूत करता है, हमारे माइंडसेट को, हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, ताकि हम परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को केवल जानने ना पाएँ बल्कि उसको पहचानने भी पाएँ, और जानकर और पहचान कर संपूर्ण होशो हवास के साथ उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, ताकि उसकी सामर्थ प्रकट हो और उसी की महिमा, यीशु मसीह के महान नाम की बढ़ाई। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। एक एक उपकार जो आप हम सबके जीवन में प्रतिदिन प्रतिक्षण करते रहते हैं। हम बहुत सब चीज़ों को मांग नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि अगले पल हमें क्या ज़रूरत है, लेकिन हे परमेश्वर, आप हमारी हर आवश्यकता को पूरा करते हैं ऑटोमेटिकली। हम चाहते हैं प्रभु, जितने लोगों का विश्वास आप पर है, जितने लोगों का भरोसा आप पर है, जितने लोग इस बात में हृदय में दृढ़ हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर, परमेश्वर का इकलौता पुत्र और हमारा उद्धार करता है, और वही उद्धार करता है, उसके अलावा कोई नहीं, और वही हमको सारी चीज़ों से निकालता है और निकालेगा। आप उस पर भरोसा रखिए और वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके पवित्र वचनों के लिए। अगर ये वचन ना होते तो हमें सांत्वना नहीं मिलती, हमें तसल्ली नहीं मिलती, और पवित्र आत्मा नहीं होता तो हम इन वचनों को कभी भी समझ नहीं सकते थे। हम दोनों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु, इन दोनों के बिना आपके मार्गों में चलना, आपकी इच्छा को समझना, उसको पूरा करना, ये सब हमारे लिए असंभव है। इसलिए प्रभु, हम सारा आदर, सारी महिमा को देते हैं। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।